बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, चैप्टर 29 के क्वेश्चन नंबर 22 में टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 10 की पावर -7 कूलम है। ठीक है, तो यानी कि ये आपको 2 10 की पावर -7 ये चार्ज दे रखा है। 100 ग्राम इसका मतलब है हम इसको 0.1 kg कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ईच 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर ले लेंगे। और द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दोनों बॉल्स हैं। निकालना क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स निकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वही कूलम्स लॉ 1/4πε Q1 Q2 पान R स्क्वायर से। सिंपल है, पहला पार्ट बहुत सिंपल है। दूसरे में द कंपोनेंट्स निकालने हैं किसके, रिजल्टेंट फोर्स के। एक तो स्ट्रिंग के एलॉन्ग निकालने हैं और दूसरा उससे परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है कि नहीं। एक एलॉन्ग स्ट्रिंग निकालना है, दूसरा परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। टेंशन निकालनी है तीसरे पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में हमें एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। और आंसर्स आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर। जैसे ही आप रिलीज करोगे तो उस टाइम पे रिलीज करते, कोई चीज जैसे ड्रॉप करते हो या पकड़ के रखा हुआ है उसको छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। कोई चीज रिलीज करते हो मतलब पहले वो रेस्ट में है और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी वगैरह गेन करेंगे। तो रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये है बेटा कि आपका टाइम सेव हो जाए इसलिए पहले ही डायग्राम बना दिया था मैंने, ठीक है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है आप देखोगे। जैसे कि क्वेश्चन ये है बेटा कि एक कॉमन पॉइंट से 2 स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर की लेंथ है स्ट्रिंग्स की। 2 चार्ज इसमें कनेक्ट कर रखे हैं स्ट्रिंग से और इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो सिमेट्री से ये क्या होगा कि दोनों एक कॉन्वेंट ट्रायंगल होंगे तो 2.5 सेंटीमीटर 2 ये जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करेगा क्योंकि ये लेंथ क्या है, सेम है। 2.5 सेंटीमीटर होगा। mg क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, इसका वेट mg। एक दूसरे को कितने रिपल्सिव फोर्स से ये रिपेल करेंगी, वो Fe है दे रखा है इनका, ठीक है। अच्छा, चार्ज Q 2 10 की पावर -7 कूलम दे रखा था, मैंने बताया था। मास 100 ग्राम था, उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे क्या होगा, 0.1 kg। जी की वैल्यू हम 9.8 लेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए किसके बीच में, इस A और B के बीच जो Q चार्जेस दोनों रखे हैं, Q इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe निकालना है। आपको पता है कि 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक है, AB का स्क्वायर है ना। 1/4πε0 क्या होता है, 9 10 की पावर क्या होगा, 9 हो जाएगा। Q कितना है आपका, 2 10 की पावर क्या है, -7 का स्क्वायर हो गया अपान AB का स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 10 की पावर कितना हो गया बेटा, -2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 9 10 की पावर 9 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 10 की पावर क्या हो गया, -14 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या है, 25 इंटू 10 की पावर -4। जो लोग समझदार हो चुके होते हैं वो क्या करेंगे कि 25 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 9 जा क्या है 36, 4 से और मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 144। मैंने कहा था 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 100। 10 की पावर -14 -4 और 9 कितना होगा, प्लस का 13 और ये -14, ठीक है। तो बेटा ऐसा है कि 100 जो है ना, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू हो जाएगा 144 को 100 से डिवाइड करो क्या होगा, यहीं ले लो 1.44 और 10 की पावर ये क्या हुआ -1 -14 13 क्या हुआ 10 की पावर -1 एडजस्ट करोगे 0.144 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया बेटा, ठीक है। ये आपका पहला वाला आंसर आ गया, ठीक है बेटे। अब हम लोग बी वाला ऑप्शन करेंगे। बी वाला पार्ट क्या है इसका, हमसे कहा गया है कि बी वाले पार्ट में कि कंपोनेंट निकालिए
किसके, फोर्सेस के जो कंपोनेंट क्या है, देखो क्वेश्चन देख लीजिए आप, बी वाले पार्ट में कह रहा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग निकालने हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग के एलॉन्ग कंपोनेंट इधर हुआ और स्ट्रिंग पे परपेंडिकुलर इधर हुआ, तो हम एक लाइन बना लेते हैं, इसे ब्लू से ले लेते हैं। चलो, एक तो ये लाइन हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, मजा नहीं आया दोस्त, खूब बढ़िया सी अच्छी बनाता हूं, ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गई। एक लाइन आपकी इधर हो गई, ये ऐसे, मतलब स्ट्रिंग के एलॉन्ग, और दूसरा इधर इस तरफ हो गई, ठीक है कि नहीं, ये 90 डिग्री होगा पक्का। अब आते हैं हम लोग है कि mg अगर ये थीटा है बेटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। mg का ये जो कंपोनेंट है किस तरफ, अच्छा ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा इधर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये लाइन भी कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है, करके देख लेना। तो mg का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा आपका, mg cos थीटा हो गया बेटा, जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है, cos होता है कंपोनेंट, और इधर वाला ये जो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा होगा बच्चों। fe का इधर कंपोनेंट क्या होगा, fe का जिसके साथ एंगल होगा वो क्या होगा, fe cos थीटा होगा, और fe का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा आपका, fe sin थीटा होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ चीजें हम लोग जो जरूरत पड़ेंगी उन्हें पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। वो ये है कि साइन थीटा, अच्छा निकालना क्या है पता है, स्ट्रिंग के इसके एलॉन्ग नेट फोर्स निकालो, और इसके एलॉन्ग नेट फोर्स निकालिए, ठीक है कि नहीं, ये पूछा गया हमसे। मतलब फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इसके एलॉन्ग एक इसके एलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो हमसे स्ट्रिंग के एलॉन्ग पूछा गया और स्ट्रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूछा गया। अच्छा, जस्ट हम रिलीज करेंगे, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो रिपल्सिव फोर्स के कारण भागेंगे, ठीक है कि नहीं, दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे, ठीक है। जैसे कि जैसे ही हम रिलीज करेंगे ना, तो ये दोनों चार्ज जो है ना, ये इस तरफ भागेगा और ये इस तरफ भाग जाएगा, ठीक है कि नहीं, ऐसे दूर हटेंगे, ठीक है कि नहीं, ऐसे निकलेंगे एक दूसरे, ठीक है कि नहीं। तो ये इस तरीके से ऐसे मूव करेंगे। तो क्या होगा बेटा कि अब इसके हम एलॉन्ग, हाँ मैंने बताया था कि कुछ इंफॉर्मेशन पहले से निकाल लो। साइन थीटा कितना है आपका, BC अपान OB है, BC अपान OB, BC आपका 2.5 है ना, BC आपका 2.5 है बेटा, 2.5, और OB है आपका 50 है, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे 0, ये 1/20 आ जाएगा, जो कि 0.05 आएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब हम cos थीटा को और निकाल लेंगे, cos थीटा की भी जरूरत पड़ सकती है हमें। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कहीं cos वगैरह साइन ये सब दिख रहे हैं कंपोनेंट, तो साइन थीटा तो निकाल लिया, cos थीटा भी निकाल लेते हैं। √1 माइनस 0.05 का जब स्क्वायर करोगे ना, और 1 में से माइनस करोगे, अंडर रूट लोगे, तो ये 0.99 समथिंग आ जाएगा ये cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी बेटा। अच्छा ध्यान रखना कि साइन थीटा 0.05 है बेटे, तो अगर आप थीटा इनवर्स करके देखोगे ना अगर आप कैलकुलेटर में, तो आपको ये वैल्यू जो है 2.86 डिग्री के आसपास होगी, मतलब 3 डिग्री से भी थोड़ा सा क्या है, कम है, मतलब ये वैल्यू 3 डिग्री से भी, ये एंगल जो है बहुत स्मॉल है, 3 डिग्री से भी कम है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया, इसके एलॉन्ग। अच्छा, जब कोई चीज ऐसे मूव होगी तो अंदर की तरफ क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, ठीक है कि नहीं। तो T माइनस क्या होगा, हम लोग कर कौन सा कंपोनेंट रहे हैं, केस बी वाला केस कर रहे हैं, तो T माइनस mg cos थीटा
एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा बच्चों इक्वल टू कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। आर कितना यहां पे, एल है लेंथ एल। आपको पता है ना नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अंदर जैसे 10 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर, तो इधर कितना बचा 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन क्या करेगा, घूमने के लिए ऐसे है ना, इधर मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा वो की तरफ वो प्रोवाइड करेगा। बट ये हमें कब केसेस लेने हैं, जब जस्ट आफ्टर द रिलीज, जैसे ही रिलीज किया तब, यानी कि जैसे रिलीज किया होगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि v 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये 0 हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि t माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 होगा। यानी कि t इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, क्या होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा होगा। इसको इक्वेशन 1 कर दो, क्योंकि टेंशन निकालने के टाइम पे बच्चों काम आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि ये तो t हो गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा। अब क्या होगा बेटा कि एफ नेट निकाला, नेट फोर्स किसके, एलॉन्ग स्ट्रिंग कितना होगा, एलॉन्ग स्ट्रिंग। एक चीज तो क्लियर हो गई बेटा कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यानी t किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा के बराबर है, हमने देखा। यानी इधर वाला जो फोर्स है वो इस फोर्स के बराबर है। तो अगर 10 न्यूटन इधर होगा, 10 न्यूटन टोटल इधर होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि स्ट्रिंग के अलोंग कोई नेट फोर्स नहीं है। इक्वल टू कितना है, नेट फोर्स कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है। अब आती है बात कि एफ नेट किसके अलोंग, एफ नेट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, मतलब जो ये स्ट्रिंग है इसके परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे हम, एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने एम जी का साइन थीटा माइनस एफ ई कॉस थीटा क्यों नहीं किया। देखो बेटा अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं बच्चे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इधर जाएंगे, इधर जाने का मतलब ये टेंजेंशियली इधर, ये इस तरफ फोर्स होगा, नेट फोर्स जो है ना ज्यादा इधर इस तरफ होगा, दैट्स वाई ये ऐसे मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो एफ ई कॉस थीटा माइनस क्या होगा, एम जी साइन थीटा। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोग पहले से ही ये सब तैयारी कर चुके थे और हम निकाल चुके थे कि एफ ई की वैल्यू याद करो 0.144, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका 0.99 हम लोग निकाल चुके थे, मास कितना है 0.1, जी की वैल्यू 9.8, साइन थीटा 0. क्या है बेटा 0.5 है, ठीक है कि नहीं। इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई के लिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं लंबा वीडियो नहीं बहुत बनाता है, चाहता हूँ कि मैं कैलकुलेशन करो तो फटाफट मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ बच्चों। तो 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 0.999 तो ये हो गया आपका 0.143856 आ रहा है, ठीक है, माइनस 0.1 यानी कि 0.98 की मल्टीप्लाई कर दो 0.05 से, तो ये आ गया आपका 0.049, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं बेटा कि 0.14386 में से माइनस करेंगे हम 0.049, तो ये आ रहा है हमारा 0.09485, ठीक है कि नहीं। राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका बेटा, इसको 8 को 1 मान लोगे तो 0.095 न्यूटन आ गया है आपका, ये इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी ऑप्शन करेंगे बेटे, ये फोर्स आ गया आपका, टेंशन हाँ पूछी गई है। सी वाले ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, सी वाले पार्ट में बाय इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन 1 मानी थी हम लोगों ने, अभी देखो जरा इक्वेशन 1 मानी क्या थी, देखिए आप, इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा का था कि नहीं बेटा, वो भी कब, जब वेलोसिटी क्या थी 0 थी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि बाई 1 क्या है, टी इक्वल टू कितना था आपका, एम जी कॉस थीटा था प्लस, है ना, और एम जी कॉस थीटा था बेटा प्लस एफ ई साइन थीटा था, ठीक है। तो प्लस एफ ई साइन थीटा
आपको पता है बेटा, हम लोग सारी चीजें वैल्यू निकाल चुके थे। मास कितना है 0.1 था, जी की वैल्यू 9.8 है, cos थीटा 0.99 है बेटा, Fe कितना 0.144 है, साइन थीटा की वैल्यू 0.05 है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपका 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 0.999, दैट इज 0.97902 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, और ये 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.144, दैट इज 0.0072 है। ऐड कर देंगे हम लोग 0.97902 ऐड किया हमने, 0.0072 ऐड किया, कितना आया आपका 0.986 न्यूटन आ गया आपका फोर्स। ठीक है कि नहीं बच्चों, कितना आया 0.986 न्यूटन आ गया फोर्स आपका। ठीक है, यही आ रहा है आंसर आपका। ठीक है, अब आती है बात डी ऑप्शन की। ठीक है कि नहीं, तो डी में क्या करेंगे हम लोग कि डी में चाहिए एक्सीलरेशन चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो एफ कौन सा वाला भाई, स्ट्रिंग के अलोंग तो 0 था, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो ये जो स्ट्रिंग थी है ना, इसके अलोंग तो नेट फोर्स 0 है, जो भी फोर्स है वो इसके अलोंग है नेट फोर्स। ठीक है कि नहीं, इसके अलोंग है ना, ओ ए बी इधर था ना, इसके अलोंग नेट फोर्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग का जो फोर्स है डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मास से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन। अच्छा, एफ नॉट नेट कितना आया था आपका, अगर आपको याद होगा तो 0.095 आया था, 0.095 डिवाइडेड बाय 0. मास कितना है 100 ग्राम, यानी 0.1 से डिवाइड करोगे तो 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं, आई होप बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है।